हेलो एवरीवन। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लियोन को प्रैक्टिस करते दौरान उसका बचपन का दोस्त मिलता है जो कि उसे रहने के लिए एक घर देता है। अब इसके बाद लियोन उस पेंटिंग से टाइगर मूव्स की प्रैक्टिस करता है और वो टाइगर फिस्ट को भी पा लेता है। इसके बाद वो सेक्ट के हॉल में जाकर वहाँ के मास्टर से कहता है कि मुझे आउटर डिसाइपल बनना है। तो जिस पर मास्टर उसे चैलेंज देते हैं कि अगर उसने ज़ू पिंग की 5 अटैक से बच गया तो हम लोग उसे मान लेंगे और उसे आउटर डिसाइपल भी बना देंगे। अब उन दोनों के बीच में मैच शुरू होता है जहाँ पर लियोन उसके अटैक से बड़ी आसानी से बच जाता है, इवन कि वो उस दौरान उसे भी पीट देता है। अब आगे तो उसकी आखिरी वार पे हम देखते हैं कि लियोन बड़ी आसानी से उसके अटैक को रोक देता है। इसके बाद यहाँ पर ज़ू पिंग हार जाता है और लियोन मास्टर के पास आता है और कहता है कि शर्त के अकॉर्डिंग मैं जीत चुका हूँ। तो वाकई में उसके ऐसे स्किल्स पर मास्टर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। दूसरी तरफ ज़ू पिंग को ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आता है कि आखिर वो उसके वार से कैसे बच गया, इसलिए अब वो अपनी फिस्ट के साथ उसके ऊपर अटैक कर देता है। तो जिस पर लियोन भी अब उसके साथ बराबरी की फाइट करने लगता है। तो ये देखकर वहाँ के स्टूडेंट चुप हो जाता है और कहते हैं कि वाकई में इन दोनों के बीच में फाइट अब सीरियस में होने लगी है। और बात करें लियोन की, वो पहले के मुताबिक बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है। और यहाँ दूसरी तरफ लियोन ज़ू पिंग को लात मार के पीछे गिरा देता है, तो जिस पर उसकी कमर टेबल में लग जाती है। अब वो गुस्से में आकर उसी की तरफ उस टेबल को फेंक देता है, तो लियोन उसके वार से बच जाता है। अब दूसरी तरफ ज़ू पिंग उसके ऊपर अपने ईगल फिस्ट से अटैक करता है, तो उसके अटैक को रोकने के लिए लियोन भी अपने टाइगर फिस्ट का यूज करता है, जिससे कि वहाँ पे काफी ज्यादा ऑरा का ब्लास्ट होता है। मास्टर उन दोनों को रोकने की कोशिश भी करते हैं बट वो लोग नहीं मानते। यहाँ उन दोनों की पावर्स बराबरी की थी, तो ये देखकर लोग कहते हैं कि अब ये बताना बहुत ज्यादा मुश्किल है कि दोनों में से कौन जीतेगा, क्योंकि एक तरफ टाइगर फिस्ट और दूसरी तरफ ईगल फिस्ट। यहाँ लियोन ज़ू पिंग से कहता है कि बस तुम्हारा हो गया, अब मेरी बारी है, और फिर वो उसे पंच मार के नीचे गिरा देता है, तो जिस पर वो सीरियसली इंजर्ड हो जाता है। ये देखकर मास्टर ज़ू पिंग के पास आते हैं और उसे चेक करते हैं, कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे उसे सीरियसली इंजर्ड करने की, और हमारे यहाँ रहते हुए तुमने उसे इतना ज्यादा घायल कर चुका है। जानते हो इसकी सजा क्या है? मैं तुम्हें इस ग्रीन क्लाउड सेक्ट से अभी के अभी बाहर भी निकाल सकता हूँ। तो जिस पर लियोन मास्टर से कहता है कि इसमें मेरी गलती नहीं है, इवन कि यहाँ के सारे स्टूडेंट्स ने अपनी आंखों से देखा कि ज़ू पिंग की हालत का जिम्मेदार वो खुद है, और मेरा उसे हर्ट करने का कोई भी इरादा नहीं था, बल्कि वही मेरे साथ फाइट करने के लिए रेडी हुआ। और अगर वो हार चुका है तो इसका मतलब साफ बात है कि उसे अच्छी ट्रेनिंग नहीं दी गई या फिर वो पावरफुल नहीं था। बट आप बताओ, आप मुझे सेक्ट से बाहर निकालने की धमकी कैसे दे सकते हैं? मैंने कौन सा गुनाह करा है? तो जिस पर मास्टर उससे कहते हैं कि लगता है तुम्हारी जुबान बहुत ज्यादा ही चल रही है, और जैसे ही वो उसे थप्पड़ मारने के लिए जा ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे एक बंदा आ जाता है और वो अपने फैन से उसके हाथ के ऊपर टैग करते हैं। तो उसको वहाँ देखकर वहाँ के सारे स्टूडेंट्स और मास्टर उसे ग्रीट करते हैं, क्योंकि वो यंग मास्टर था। इसके बाद वो ज़ू पिंग की हालत को देखते हैं और मास्टर से कहते हैं कि मैं जानता हूँ यहाँ पे क्या हुआ है, हाँ मानता हूँ कि आपका गुस्सा होना जायज है, लेकिन तभी भी उसने इस टेस्ट को पास कर चुका है, इसलिए तुम जाकर लियोन का नाम आउटर डिसाइपल में रजिस्टर करो और उससे उसकी जरूरत का सामान दो। रही बात लियोन तुम्हारी, तो मैंने तुम्हारी पावर्स को देखा, लेकिन तुम्हें ज़ू पिंग को इतना सीरियसली इंजर्ड करने की जरूरत नहीं थी, इसलिए तुम्हें पनिशमेंट मिलनी चाहिए। लेकिन मैं जानता हूँ कि पास्ट में तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ है, तुमने यहाँ आने में कितनी ज्यादा मेहनत करी है, इसलिए मैं तुम्हें इस बार माफ कर देता हूँ। लेकिन याद रखना कि तुम अच्छे से प्रैक्टिस करो और आगे जाके हमारे सेक्ट को सर्व करो। और इसके बाद यंग मास्टर वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद मास्टर लियोन को एक जगह में लेके आते हैं, जहाँ पर जाकर वो कहते हैं कि यहाँ पर तुम्हें काफी ज्यादा किताबें मिलेगी, जिसके हिसाब से तुम अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इनमें से कोई भी एक मार्शल आर्ट की बुक तुम चूज कर सकते हो। तो जिस पर अब यहाँ पर लियोन काफी बुक को ढूंढने लगता है, तो इसके बाद उसे वहाँ पे एक किताब मिलती है, कि प्योर यांग कुंफू वाली बुक होती है। उसको देख कर लियोन हमें बताता है कि इस किताब से उसकी नॉलेज तो बढ़ेगी बढ़ेगी, बट उसके अंदर का क्यूआई और ब्लड काफी हद तक इंक्रीज हो जाएगा, जो कि उसके कल्टीवेशन में हेल्प करेगा। इसके बाद वो बुक मास्टर को जाके दिखाता है, कहता है कि इसे फाइनल कर दो। तो उस बुक को देखकर मास्टर हंसने लगता है। तो ये देखकर लियोन उनसे कहता है कि इसमें हंसने वाली क्या बात है? तो जिस पर मास्टर कहते हैं कि छोड़े सब कुछ, तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जो भी चूज करना है। और फिर वो उसे बुक दे देते हैं और कहते हैं कि इस जगह से तुम अपने मार्शल आर्ट स्किल्स की किताब ढूंढ सकते हो, तो तुम्हें जो भी पसंद आए तुम उसे रख लेना। जहाँ लियोन देखता है कि वहाँ पे काफी ज्यादा किताबें मौजूद होती है, इसलिए उन्हें ढूंढ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। इसके बाद उसे कोने में किताब दिखाई देती है और उसे फाइनल करने के लिए कहता है। तो जिस पर मास्टर उस किताब को देखते हुए कहते हैं कि क्या तुमने मुझे पागल समझा या फिर तुम्हारा दिमाग सटिया गया? तुम जानते हो जो किताबें तुमने अभी चूज करी है वो कितनी ज्यादा हार्ड है,
तुमने अपना लेवल देखा भी है क्या? तुम इसे पढ़ भी पाओगे? तो जिस पर लियोन कहता है कि तभी तो ली है, और वैसे भी आपने ही तो कहा था कि मेरी मर्जी में कुछ भी चूज करूं। तो जिस पर मास्टर उससे कहते हैं कि ठीक है ठीक है, वैसे मैं तुम्हारी भलाई के लिए बता दूं कि इसे पढ़ना बहुत ज्यादा मुश्किल है और मुझे नहीं लगता कि तुम इसे पढ़ भी पाओगे, लेकिन तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हें क्या चाहिए, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता हूँ कि तुम यंग मास्टर के पास जाकर मेरी शिकायत करो। तो जिस पर लियोन उनसे पूछता है कि क्या आप यंग मास्टर से डरते हो? मैंने देखा था जब वो वहाँ पे आए थे आपकी कैसे फट गई थी। तो जिस पर मास्टर उससे कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, वो मुझसे पोस्ट में ज्यादा बड़े हैं, इसलिए उनकी रिस्पेक्ट करना तो बनता है, लेकिन अगर तुम्हारा हो गया हो तो तुम यहाँ से अब स्वॉर्ड चूज कर सकते हो। और इसके बाद वो उसे एक स्वॉर्ड देते हैं और कहते हैं कि ये तुम्हारे लिए। तो जिस पर लियोन उस स्वॉर्ड को चेक करता है और दूसरी तो मास्टर उस स्वॉर्ड के बारे में लियोन को बताते हैं कि स्वॉर्ड को मुझे यकीन है कि तुम आसानी से चला पाओगे, क्योंकि ये इतनी ज्यादा हाई लेवल की भी नहीं है और इसे मिडिल ग्रेड के बंदे यूज कर सकते हैं। तो जिस पर लियोन उस स्वॉर्ड को टच करता है तो वैसे ही वो टूट जाती है। देखकर मास्टर काफी ज्यादा हैरान होता है और दूसरी तरफ लियोन कहता है कि मैंने ये जानबूझ के नहीं करा, मुझे लगता है कि ये स्वॉर्ड ही वीक थी, इसलिए मास्टर उसे दूसरे स्वॉर्ड निकाल के देते हैं और कहते हैं कि मुझे यकीन है ये वाली नहीं टूटेगी। और जैसे मिंगशा उसे खोलता है तो वो भी टूट जाती है। तो जिस पर मास्टर एक स्वॉर्ड को खुद अपने हाथों से निकालते हैं और चेक करते हैं, उसके बाद लियोन को देते हैं और कहते हैं कि ये तुम्हारे लिए ठीक रहेगी, लेकिन वो स्वॉर्ड भी लियोन के हाथ में जाकर टूट जाती है। तो ये देखकर मास्टर उससे कहते हैं कि जरूर तुम कुछ ना कुछ चाल चल रहे हो, है ना? देखो मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने का टाइम नहीं है, चुपचाप से यहाँ से एक तलवार पकड़ो और बाहर निकलो। तो जिस पर लियोन उससे कहता है कि क्या आपको सच में लगता है कि ये सब मैं कर सकता हूँ? एक थर्ड लेवल का मार्शल आर्टिस्ट भला इतनी पावरफुल स्वॉर्ड्स को कैसे तोड़ सकता है? तो जिस पर मास्टर कहते हैं कि हाँ, बात में तो दम है, और इसलिए अब वो काफी ज्यादा स्वॉर्ड्स में से उसे ढूंढ के एक स्वॉर्ड देते हैं और कहते हैं कि इसे चुपचाप ले लो। तो जिस पर लियोन उनसे कहता है कि आपको नहीं लगता कि ये भी टूट जाएगी? तो जिस पर मास्टर उससे कहते हैं कि आप चुपचाप इसे पकड़ो और निकलो यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे इसके अलावा अब कोई भी स्वॉर्ड नहीं है, तुम्हारे वजह से पहले ही हमारा इतना ज्यादा नुकसान हो चुका है, और इसके अलावा तुम क्या चाहते हो हम तुम्हें कौन सी स्वॉर्ड दें? इसके बाद हम जंगल का सीन देखते हैं जहाँ पर लियोन उस तलवार को बाहर निकालता है और कहता है कि कितनी ज्यादा हल्की है, क्या ये सच में स्वॉर्ड है भी या फिर नहीं? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये आयरन की बनी हुई है, ऐसा लग रहा है कि किसी हार्ड लकड़ी से बनाई गई है। इसके बाद वो स्वॉर्ड से कहता है कि मुझे उम्मीद है कि फ्यूचर में आप मेरा साथ जरूर दोगे। अब हमें अगले सीन में लियोन दिखाया जाता है जो कि एक पहाड़ी के सामने आके खड़ा होता है और कहता है कि सबसे पहले मुझे विंड स्वॉर्ड को चलाना सीखना होगा, और फिर वो अपनी पावर से विंड की ऑरा को एब्सॉर्ब कर लेता है। तभी अचानक से उसकी स्वॉर्ड भी बाहर आ जाती है, तो उसे पता चल जाता है कि उसकी एक विंड स्वॉर्ड है, और अब यहाँ वो उस स्वॉर्ड को विंड के साथ चलाना सीखने लगता है, जहाँ हम देखते हैं कि वो अपने एक वार से काफी बड़े पत्थर को तोड़ देता है, वो भी बड़ी आसानी से। तो स्वॉर्ड को देखकर वो काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है, उसकी पावर्स को भी। इसके बाद वो कल्टीवेशन करने लगता है, जहाँ वो हमें बताता है कि प्योर यांग कुंफू बुक में 5 लेवल है टोटल, और हर एक लेवल में हमारी इंटरनल एनर्जी और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, जिससे कि हमारा ऑरा और स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और तुम्हें एक बात का ध्यान रखना जरूरी है, प्रैक्टिस के दौरान जो तुम्हारा ऑरा वो तुम्हें बड़ी सावधानी से कंट्रोल करके रखना पड़ेगा, जिससे कि तुम्हारे अंदर की स्किल्स बाहर उभर के आने लगेगी। और इसके बाद लियोन अपने कल्टीवेशन को कंप्लीट करता है और देखता है कि उसकी बॉडी के अंदर के जो मेरिडियंस हैं अब वो धीरे धीरे करके खुलने लगे हैं। और जब वो ये बात कर ही रहा होता है कि तभी अचानक से एक स्ट्रेंज एनर्जी किसी चीज की तरफ जाने लगती है। तो ये देखकर लियोन काफी ज्यादा हैरान होता है और फिर उसकी नजर जमीन में पड़े स्पिरिचुअल फ्रूट की तरफ जाती है, जिसको देखकर वो काफी ज्यादा हैरान होता है। लेकिन तभी वहाँ पे एक ऑरा का ब्लास्ट होता है और तभी वहाँ पर एक काफी बड़ा टाइगर बीस्ट आ जाता है, जो कि वाकई में हाई लेवल का था, और वो आकर उस स्पिरिचुअल फ्रूट को भी खा लेता है, जिसके बाद उस टाइगर की पावर्स और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। यहाँ पे हमें लियोन बताता है कि उसकी मेमोरी के हिसाब से ये क्रिएचर 4th लेवल का टाइगर बीस्ट है, और अब इसने तो स्पिरिचुअल फ्रूट भी खा चुका है, इसलिए उसकी पावर्स और भी ज्यादा इंक्रीज हो गई होगी। यहाँ लियोन देखता है कि वो बीस्ट धीरे धीरे करके उसी की तरफ बढ़ते जा रहा है, और उसका लेवल लियोन से काफी ज्यादा है, इसलिए लियोन उसे नहीं हरा पाएगा। इसलिए उसे लगता है कि शायद वो आज जरूर मारा जाएगा। यहाँ पर वो बीस्ट उसके ऊपर अटैक कर देता है, और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। तब तक के लिए बाय बाय।